शरीर से ही तो भगवान को मिलोगे, शरीर भगवान कैसे नहीं है? भगवान कहाँ नहीं है? उलझन में क्यों पड़ते हैं? चाहे बर्फ को देखो, चाहे पानी को देखो, चाहे भाप को देखो, जब तत्व दृष्टि पर समझोगे तो सब पानी पानी है। चाहे भाप है, चाहे पानी है, चाहे बर्फ है, ये तीनों ही पानी के रूप है और तीनों में H2O समान है। वही भाप तुम्हारी घनीभूत हो गई तो पानी बन गया, पानी घनीभूत हो गया तो बर्फ बन गया, फिर बर्फ से फिर तुम वापस आ गए, फिर पानी हो गया। पानी हो गया तो उसमें तरलता आ गई, तो उससे भी हल्का हो गया तो स्टीम हो गई, तो स्टीम से उड़ने लगे। कार्य भिन्न भिन्न हो गया सबसे। पानी तुम पी के प्यास बुझाते हो, बर्फ से तुम शीतलता प्राप्त करते। किसी भी चीज को तुम्हें ठंडा करना है तो उसमें तुम बर्फ मिला देते हैं, ठंडी हो जाती है। और वाष्प से तुम इंजन तक को चला सकते, शक्ति बन जाता है। वाष्प शक्ति का काम करता है। कार्य सबके अलग अलग है। वाष्प से तुम प्यास नहीं बुझा सकते, उसके लिए पानी चाहिए। पानी अगर गर्म है तो उसको ठंडा करने के लिए बर्फ चाहिए। पर जिसकी तत्व पर निगाह है तो वो सबको एक करके देखेगा, और जिसकी स्थूल और सूक्ष्म और उस पर नजर है वो कुछ बर्फ देखेगा, कुछ स्थूल देखेगा, कुछ ठोस देखेगा, कुछ तरलता देखेगा, कुछ भाप देखेगा। तो सूक्ष्म रूप से तो परमात्मा व्यापक है। अभी पूरे आकाश में जल तत्व भी है। अभी हम बर्फ वाला पानी रखेंगे इधर गिलास में, तो थोड़ी देर में ही गिलास के बाहर पानी की बूंदें जम जाती है। तो पानी कहाँ से आया? कोई गिलास के अंदर से बाहर थोड़ी गया, हवा में ही था। हवा जब ठंडे गिलास को छू ली तो उसका जो जल तत्व था वो गिलास पे रह गया, पानी बन गया। तो कहीं वाष्प में, इसमें एटमॉस्फेयर में जल तत्व भी है, भले हमें नहीं नजर आता है। तो परमात्मा व्यापक है पूरी सृष्टि में, भले तुमको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। गिलास में पानी है, हमको दिखाई दे रहा है, पर जो पूरे एटमॉस्फेयर में है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो साकार रूप में तुमको परमात्मा दिखाई देता है, और निराकार रूप में दिखाई नहीं देता है। पर नहीं दिखाई देता है तो भी है, उसको डिनाई तो नहीं कर सकते कि नहीं है। तो जो ईश्वरीय शक्ति है वो जड़ में भी है, चेतन में भी है। जैसे इन्होंने बोला शरीर भगवान नहीं है, शरीर भगवान है और वो स्थूल रूप से है। पर जब जान जाओगे तो तुमको भगवान के सिवाय कुछ दिखेगा ही नहीं। तब तुम बोल सकेंगे कि एवरीथिंग इज गॉड एंड एवरीवेयर इज गॉड। तो
इसको कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि, इसको कहेंगे सूक्ष्म बुद्धि, इसको कहेंगे सूक्ष्म वृत्ति। सूक्ष्म वृत्ति से तुम जान सकेंगे कि वो निराकार परमात्मा, वो ऑल परवेडिंग है। होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। पूरी दुनिया जो है वो पूरा पूर्ण है परमात्मा से। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। जैसे तुम्हारे ही शरीर में, पूरे तुम्हारे शरीर के रोम रोम में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तुम्हारी सुई चाहे तुम्हारे यहां सर पे लग जाए, चाहे उंगली पे लग जाए, चाहे पैर में लग जाए, चाहे टांग पे लग जाए, चाहे एड़ी में लग जाए, कहीं भी लग जाए, वहां से खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो पूरे शरीर में जैसे खून व्यापक है, तुम्हारे शरीर में ऐसा, भले बोलते ब्लड एक जगह कलेक्शन है उसका, हार्ट में जाके कलेक्ट होता है और वहां कलेक्ट होकर के साफ भी होता है, खराब खून भी उसमें इकट्ठा होता है। भगवान की बड़ी कुदरत बनी हुई है कि कुछ ऐसी तुम्हारी वेन्स हैं जो बॉडी से खून को लेके आती है, आर्टरीज हैं जो शरीर में खून को पहुंचाती है, कुछ नलियां पहुंचाने का काम करती है, कुछ गंदे खून को लाने का काम करती है। उनको वेन्स बोलते हैं, उनको आर्टरीज बोलते हैं। तो दोनों का काम अलग अलग है। ऊपर के हिस्से में हार्ट के साफ खून होता है, निचले हिस्से में गंदा खून होता है। फिर वो गंदा खून लंग्स में जाता है, वहां से साफ होकर के फिर वापस हार्ट में आता है। इतना अंदर कनेक्शन पूरा ब्लड सर्कुलेशन का चलता रहता है। पर खून सारे शरीर में है। अब वो नालियों का काम है अंदर, किसमें गंदा है किसमें अच्छा है, पर गंदा भी बेकार नहीं है, वो भी खून खून ही है। वो भी थोड़ी देर में उसमें ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो साफ हो जाएगा। लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचती है, उससे साफ हो जाता है ब्लड। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ब्लड से और वो बाहर चली जाती है। फिर वो भी वेस्ट नहीं है। देखो, ईश्वर की सृष्टि में कोई भी चीज खराब नहीं है। भले तुम्हारे शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अधिक एकत्रित होना खराब हो जाएगा, दिमाग में चढ़ गई, दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन पेड़ पौधों से भोजन बनेगा, वो उनके लिए बड़ी जरूरी है। अगर पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचे तो पत्तियां भोजन नहीं बना सकती, और भोजन बनने के लिए फिर उससे ऑक्सीजन निकलती है, उसके लिए ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है। तुम्हारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके लिए ऑक्सीजन। फिर उस ऑक्सीजन को बदलने के लिए भगवान ने इतने मनुष्य बना दिए, वो फिर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते रहते हैं। ये साइकिल ईश्वर का जो है ना, तो अब इसमें हम किसको बुरा कहें किसको अच्छा कहें। सब तरह की गैसेस तुम्हारे एटमॉस्फेयर में विद्यमान है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्साइड भी है, हर तरह की, नाइट्रोजन भी है। कोई किसी काम में आ रही है, कोई किसी काम में आ रही है। तुम्हारे शरीर में भले 5 तत्व का तन है, लेकिन साइंटिफिक वे से देखो तो 23 तत्व है। इसमें लोहा भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें आयरन भी है, मालूम नहीं क्या क्या तत्व है। अगर इन तत्वों में से भी कुछ कम हो जाए तो तुम्हारा शरीर हिल जाएगा। शुगर भी है तो सॉल्ट भी है, क्या चीजें भगवान ने इसमें नहीं बनाई है। हड्डियों में कैल्शियम कम हो गया तो हड्डियां कमजोर हो गई,
शरीर में शुगर कम हो गई तो शरीर बेहोश हो जाएगा। फिर जब इसको ग्लूकोज डालो, इसको शुगर खिलाओ, शहद खिलाओ, टॉफी खिलाओ भाई, तब फिर थोड़ी थोड़ी ताकत आना शुरू, पसीने पसीने हो जाएगा, गिर जाएगा, और अगर थोड़ी देर तक किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मर भी जाएगा। तो एक शुगर की मात्रा कम हो गई तो ही मर जाएगा, नमक की मात्रा कम हुई तो मर जाएगा। दिमाग हिलने लगता है। एक आदमी ने बोला मेरा दिमाग हिल रहा है, ऐसा ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल रहा है तो समझ ही नहीं। डॉक्टर ने बोला आओ टेस्ट करें। टेस्ट किया, नमक कम निकला, पोटेशियम कम निकला। अब क्या करें उसके लिए? पोटेशियम के लिए फ्रूट्स खाओ, नमक के लिए सॉल्टेड चीजें खाओ, नमकीन चीजें खाओ। मतलब हर चीज की शरीर को आवश्यकता है, और अपने शरीर में तो बिना मिले तो कोई कार्य नहीं होता है। नहीं तो मिलाप में कितनी शक्ति है। अगर एक तत्व स्ट्राइक कर दे बॉडी का, पूरी बॉडी हिल जाएगी।